कभी सोचा है, अगर किसी दिन दुनिया की हर किताब गायब हो जाए, हर स्कूल, हर कॉलेज, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद हो जाए, तो क्या इंसान सीखना छोड़ देगा? क्या ज्ञान का अंत वहीं हो जाएगा? या फिर क्या इंसान खुद अपने अंदर वो रास्ता खोज लेगा जहां से सीखना कभी रुकता नहीं? सोचो जरा, तुम किसी छोटे से गांव में रहते हो, जहां ना कोई बड़ा स्कूल है, ना अच्छे टीचर, ना किताबें, लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ जलता है, कुछ ऐसा जो कहता है मुझे सीखना है, किसी भी हालत में। यही वो पल है जब असली सीख शुरू होती है। यहीं से शुरू होती है सेल्फ लर्निंग की साइंस, जिसके बारे में पीटर हॉलिंस कहते हैं, जो इंसान खुद से सीखने की कला जान गया, वो किसी भी हाल में रुक नहीं सकता। पीटर हॉलिंस कहते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, सबसे बड़ा टीचर और सबसे गहरा नॉलेज तुम्हारे अंदर है। लेकिन अफसोस, हम बचपन से यही सिखाए गए कि सीखना मतलब स्कूल जाना, नोट्स बनाना और एग्जाम देना। हमने कभी ये नहीं सीखा कि सीखना अपने आप से भी हो सकता है, और वो भी ज्यादा असरदार तरीके से। कभी गौर किया है, जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो उसे कोई सिखाता नहीं कि पैर ऐसे रखो, गिरो मत। वो खुद गिरता है, खुद संभलता है और खुद सीख जाता है। यही होती है सेल्फ लर्निंग की असली ताकत, जब इंसान गिरने से डरता नहीं बल्कि हर बार गिरकर उठना सीखता है। पीटर हॉलिंस कहते हैं, सीखना शुरू करने से पहले हमें यह समझना होगा कि सीखने का मतलब सिर्फ याद करना नहीं होता, बल्कि सोचने, समझने और महसूस करने की आदत होती है। और ये आदत हर इंसान के अंदर होती है, बस फर्क इतना है कि कोई उसे पहचान लेता है और कोई जिंदगी भर दूसरों से दिशा पूछता रहता है। कितनी बार ऐसा होता है ना, हम किसी चीज को सीखना चाहते हैं, जैसे कोई नई भाषा, कोई नया स्किल, कोई नया काम, लेकिन मन में डर आता है, मैं नहीं कर पाऊंगा। पीटर हॉलिंस कहते हैं, ये डर असफलता का नहीं होता, ये डर जिम्मेदारी का होता है। क्योंकि सेल्फ लर्निंग में कोई तुम्हें धक्का नहीं देगा, कोई तुम्हारे ऊपर खड़ा नहीं रहेगा यह देखने के लिए कि तुम काम कर रहे हो या नहीं। तुम्हें खुद अपने शिक्षक बनना पड़ता है, और यही सबसे मुश्किल हिस्सा होता है। लेकिन सोचो, अगर तुम एक बार इस डर को तोड़ दो तो तुम्हारे सामने पूरी दुनिया खुल जाती है। अब तुम्हें यह तय नहीं करना कि कौन सिखाएगा, बल्कि यह तय करना होता है कि मुझे क्या सीखना है। यही फर्क है फॉलोअर्स और क्रिएटर्स में। और पीटर हॉलिंस यही सिखाते हैं, सीखने की असली ताकत अपने मन की दिशा से आती है, न कि किसी डिग्री या सर्टिफिकेट से। अब एक सच्ची बात सुनो मेरे दोस्त, इस दुनिया में हर वो इंसान जो कुछ बड़ा बना, उसने खुद से सीखा। कोई उसे स्पून फीड नहीं कर रहा था। इलोन मस्क ने रॉकेट साइंस खुद पढ़ी थी, स्टीव जॉब्स ने डिजाइन खुद सीखा था, और एब्राहम लिंकन ने कानून की किताबें खुद रातों को पढ़ी थीं, क्योंकि उन्हें पता था, अगर तुम्हारे अंदर आग है तो दुनिया की कोई दीवार तुम्हें रोक नहीं सकती। पीटर हॉलिंस कहते हैं, सेल्फ लर्निंग की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि यह तुम्हें वही सिखाती है जिसकी तुम्हें सच में जरूरत है। स्कूल में तुम्हें वही सिखाया जाता है जो सबको सिखाया जाता है, लेकिन जिंदगी में तुम्हें वही सीखना होता है जो तुम्हारे रास्ते को बनाता है। कभी खुद से पूछा है, तुमने अब तक जितना सीखा है वो अपने दिल की सुनकर सीखा है या मजबूरी में? क्योंकि पीटर हॉलिंस कहते हैं, सीखना तब असली बनता है जब वो तुम्हारी आत्मा से जुड़ता है, जब वो सिर्फ दिमाग में नहीं दिल में उतरता है। और सेल्फ लर्निंग की शुरुआत होती है जिज्ञासा से, वो छोटी सी क्यूरियोसिटी जो पूछती है क्यों। यही क्यों हर महान इंसान की जड़ में है। न्यूटन ने पूछा, सेब नीचे क्यों गिरा? आइंस्टाइन ने पूछा, समय क्यों धीमा होता है? और तुम भी जब ये पूछते हो, मैं क्या और कैसे सीख सकता हूं, तब तुम भी उसी राह पर चल पड़ते हो जहां से ज्ञान का सागर शुरू होता है। लेकिन हां, सेल्फ लर्निंग आसान नहीं है। इसमें डिस्ट्रैक्शन बहुत है, मोबाइल, सोशल मीडिया, कंपैरिजन। पीटर हॉलिंस कहते हैं, अगर तुम्हें खुद से सीखना है तो तुम्हें अपने मन के शोर को शांत करना होगा, क्योंकि जब तक तुम्हारा ध्यान दूसरों पर रहेगा तब तक तुम खुद को नहीं समझ पाओगे, और जब तुम खुद को नहीं समझोगे तब तक कोई किताब, कोई कोर्स तुम्हें नहीं सिखा पाएगा। तो अगली बार जब तुम कुछ सीखना चाहो तो ये मत सोचो कि कौन सिखाएगा,
बल्कि खुद से पूछो, मैं इसे क्यों सीखना चाहता हूं? यही सवाल तुम्हें डिसिप्लिन देगा, यही सवाल तुम्हें रास्ता दिखाएगा। और याद रखना, पीटर हॉलिंस कहते हैं, सेल्फ लर्निंग का मतलब अकेले होना नहीं, बल्कि खुद के साथ जुड़ना है। जब तुम खुद को समझ लेते हो तो दुनिया का हर ज्ञान तुम्हारे अंदर उतर जाता है। तो मेरे दोस्त, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। आने वाले हिस्से में हम जानेंगे कि कैसे खुद से सीखने की ताकत को असल जिंदगी में इस्तेमाल किया जा सकता है, कैसे बिना किसी गाइड या स्कूल के भी तुम अपने सपनों को साकार कर सकते हो। क्योंकि ये सिर्फ किताब नहीं है, ये एक रास्ता है अपने असली तुम को खोजने का। और यही है बुक बाइट ऑडियो का वादा, जहां हर किताब तुम्हें खुद से मिलवाती है। कभी महसूस किया है ना, जब हम किसी चीज को खुद से सीखने बैठते हैं तो शुरुआत में सब कुछ धुंधला लगता है। कभी डर, कभी झिझक, कभी आलस, और कभी वो आवाज जो कहती है ये मुझसे नहीं होगा। यही वो पल होता है जब ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन पीटर हॉलिंस कहते हैं, जो इंसान अपने डर के उस पार जाता है वही सच में सीखता है। वो कहते हैं कि सेल्फ लर्निंग शुरू करने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि दिमाग किसी मशीन की तरह नहीं चलता। वो एक जिंदा चीज है जो तभी सीखता है जब उसे इंटरेस्ट महसूस होता है। मतलब, अगर तुम्हें किसी चीज में सच्ची दिलचस्पी नहीं है तो चाहे तुम कितनी भी किताबें पढ़ लो, कुछ तुम्हारे अंदर नहीं उतरने वाला। तो पहला स्टेप यही है, अपने दिल की दिशा पहचानो, क्योंकि जहां दिल नहीं वहां सीखना सिर्फ बोझ बन जाता है। पीटर हॉलिंस कहते हैं, सीखना कोई टाइम टेबल नहीं है, ये एक सोच है। हम ये मान लेते हैं कि दिन में 3 घंटे पढ़ लिया मतलब सीख लिया, लेकिन हकीकत यह है कि सीखना तब होता है जब हम सोचते हैं, जब हम सवाल पूछते हैं, जब हम किसी चीज को अपने नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं, हर बार जब तुम किसी चीज पर गहराई से सोचते हो तो तुम्हारा दिमाग नया रास्ता बनाता है, और यही रास्ते तुम्हें बाकी लोगों से अलग करते हैं। सोचो जरा, जब तुम किसी नई चीज को समझते हो, जैसे साइकिल चलाना, कोई नया मोबाइल ऐप या कोई नई भाषा, तो पहले पहले सब अजीब लगता है ना? लेकिन कुछ दिन बाद वही काम इतना आसान लगने लगता है कि तुम सोचते हो, ये तो पहले से आता था शायद। यही है सीखने का असली जादू। ये धीरे धीरे तुम्हें बदल देता है और तुम्हें खुद पर भरोसा करना सिखाता है। पीटर हॉलिंस कहते हैं, सीखना सिर्फ याद रखना नहीं है, बल्कि उसे समझकर अपने अंदर उतारना है। मतलब, अगर तुम कोई चीज सिर्फ इसलिए याद कर रहे हो कि किसी टेस्ट में लिख सको, तो वो याददाश्त एक हवा की तरह उड़ जाएगी। लेकिन अगर तुम उसे अपनी जिंदगी से जोड़कर समझो, तो वो तुम्हारे अंदर बस जाती है। जैसे अगर तुम डिसिप्लिन शब्द पढ़ते हो, तो उसे सिर्फ एक कॉन्सेप्ट मत मानो, बल्कि देखो कि कहां तुम्हारी जिंदगी में उसकी कमी है। तभी वो सीख तुम्हारे अंदर घर करती है। अब एक सच्ची बात सुनो, सेल्फ लर्निंग में सबसे बड़ा दुश्मन डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, बल्कि कंफ्यूजन होता है। क्योंकि जब तुम खुद से सीख रहे हो तो रास्ता साफ नहीं दिखता। कभी किताब बदलनी पड़ती है, कभी तरीका, कभी सोच, और वहीं लोग सोचते हैं मैं गलत जा रहा हूं। लेकिन पीटर हॉलिंस कहते हैं, सीखने का रास्ता हमेशा उलझा हुआ होता है। अगर वो सीधा लगे तो समझो तुम सिर्फ कॉपी कर रहे हो। उन्होंने एक लाइन कही थी जो दिल को छू जाती है, लर्निंग इज नॉट अबाउट परफेक्शन, इट्स अबाउट प्रोग्रेशन। मतलब सीखना कभी खत्म नहीं होता, ये हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने का सफर है। कभी तुम समझते हो, कभी नहीं। कभी तुम्हें लगेगा तुम तेज जा रहे हो, कभी लगेगा कि सब रुक गया है। लेकिन असल में हर कदम तुम्हें कहीं ना कहीं पहुंचा रहा होता है। तुम सोचो ना मेरे दोस्त, हम रोज नई चीजें देखते हैं, लेकिन हम उनमें से बहुत कम चीजें समझते हैं। पीटर हॉलिंस कहते हैं, देखना आसान है, समझना मुश्किल। क्योंकि समझने के लिए तुम्हें रुकना पड़ता है, सोचना पड़ता है और खुद से सवाल करने पड़ते हैं। और यहीं पर सेल्फ लर्निंग का बीज पनपता है। अब बात आती है माइंडसेट की। पीटर हॉलिंस कहते हैं, अगर तुम्हारा माइंडसेट फिक्स्ड है तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन अगर तुम्हारा माइंडसेट ग्रोथ वाला है तो तुम हर गलती को सीखने का मौका मानोगे। वो कहते हैं, फेलियर इज फीडबैक नॉट डिफीट। मतलब जब तुम असफल होते हो तो वो हार नहीं, बल्कि संकेत होता है कि तुम्हें कुछ नया तरीका आजमाना चाहिए। कभी गौर किया है,
जब कोई बच्चा गिरता है तो वो गुस्सा नहीं होता, वो बस दोबारा कोशिश करता है। लेकिन बड़े होने के बाद हम हार मान लेते हैं, क्योंकि हमें डर सिखा दिया गया है। सेल्फ लर्निंग उसी डर को तोड़ती है। वो तुम्हें सिखाती है कि गलती करना कोई पाप नहीं, वो तुम्हारा असली शिक्षक है। पीटर हॉलिंस कहते हैं, सीखना तब असली बनता है जब वो तुम्हें बदल दे, जब तुम्हारा सोचने का तरीका बदल जाए, जब तुम चीजों को नए नजरिए से देखने लगो। और जब तुम अपने अंदर ये बदलाव महसूस करते हो तो समझ लो तुमने सेल्फ लर्निंग की राह पकड़ ली है। अब सवाल है, कैसे बनाए इस सीखने को लगातार और असरदार? पीटर हॉलिंस कहते हैं, स्मॉल स्टेप्स एवरी डे। हर दिन थोड़ा सीखो, हर दिन थोड़ा सोचो, हर दिन थोड़ा बेहतर बनो। ये कोई दौड़ नहीं है, ये सफर है। एक दिन तुम्हें खुद एहसास होगा कि तुमने वो चीजें सीख ली जो कभी नामुमकिन लगती थीं। तो मेरे दोस्त, अगर तुम आज से सिर्फ एक फैसला लो कि हर दिन कुछ खुद से सीखना है, तो आने वाले सालों में तुम्हारी जिंदगी वही नहीं रहेगी। क्योंकि जैसा पीटर हॉलिंस कहते हैं, जब इंसान खुद से सीखता है तो वो खुद अपनी दुनिया बना लेता है।